वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे। वनडे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम, सभी में ये आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। जितने भी पॉइंट्स हैं रक्त से संबंधित, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। रक्त क्या है सबसे पहले? ठीक है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, टिश्यू है। ठीक है, रक्त एक तरह का टिश्यू है। यह मानव शरीर के कुल वजन का 7 से 10% होता है। ठीक है, तो मनुष्य का जितना भी वेट होता है उसमें 7 से लेकर 10% तक हमारा ब्लड ही होता है, रक्त होता है। ठीक है, मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक, इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। ठीक है, तो आपको पता है जो 7 पीएच मान है वो न्यूट्रल होता है। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्षारीय यानी बेस हो जाएगा। अगर नीचे आते हैं 7 पीएच मान से तो वो अम्लीय हो जाएगा यानी एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त का अध्ययन, यहाँ पे ये देखने वाला इंपॉर्टेंट वाला लाइन है आपका, रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इनका जीवन काल निश्चित होता है। ठीक है, तो रक्त का जो, अगर हम WBC की बात करें, RBC की बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें, तो इन सभी का जीवन काल निश्चित होता है। आगे चल के हम डिटेल में इनको देखेंगे। ठीक है, नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रक्त की जो जीवन काल है वो निश्चित होता है, यानी एक टाइम के बाद वो समाप्त हो जाती है, तो दोबारा से हमें रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उनका निर्माण कौन करता है? हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया इंट्रो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं रक्त के पार्ट, मतलब रक्त के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो रक्त देखिए 2 भागों में बटा होता है, यानी 2 पार्ट्स से मिल करके हमारा रक्त बनता है, जिसमें आपका प्लाज्मा उपस्थित होता है और रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा ये एक तरह का, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यह पीले कलर का एक लचीला या चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है ना, कैसा होता है? पीला और चिपचिपा पदार्थ, यानी लिक्विड फॉर्म में ही होता है थोड़ा सा। ठीक है, अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में रक्त की हम बात कर रहे हैं कि कितना हमारे पास रक्त है, ठीक है, जो भी 5 से 6 लीटर, तो उसमें 55% तो प्लाज्मा ही होता है। यानी अगर हम प्लाज्मा और फिर रक्त कणिकाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा उपस्थित होता है। कितना होता है? 55% होता है ये रक्त का। ठीक है, इसके अलावा इस 55% में 90% जो होता है वो जल होता है। ठीक है, 90% होता है वो जल होता है, और 10% में आपके आ जाते हैं प्रोटीन, ग्लूकोज और लवण। ठीक है ना, 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है ब्लड में, और उस 55% में 90% जल और 10% जो है प्रोटीन, ग्लूकोज, लवण, ये मिल करके होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और दूसरे जो अनावश्यक तत्व हैं या उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका परिवहन करता है। यानी शरीर को ऑक्सीजन और फिर पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासित करने में ये मदद करता है, कार्य करता है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन, CO2, पोषक तत्व तथा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। कौन करता है ये सारी काम? प्लाज्मा करता है। इसके बाद हम देखते हैं रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये भी 3 पार्ट्स में बटी होती हैं। इसमें आपको RBCs, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी किसके अंतर्गत? रक्त कणिकाओं के अंतर्गत, और इन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रक्त कणिकाओं में पहला टाइप है हमारा लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, शॉर्ट में RBCs। ठीक है, इसका जैविक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स।
ठीक है। आरबीसीज ये अस्थि मज्जा बोन मैरो में ये उपस्थित होता है। इनका जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है, ठीक है। मैक्सिमम 120 दिन तक ही आरबीसीज जिंदा होती हैं, ठीक है। और आरबीसीज का कब्रिस्तान यकृत या लीवर कहलाता है। इसका मतलब 120 दिन के बाद जब आरबीसीज नष्ट हो जाती हैं तो वो कहाँ नष्ट होती हैं, जा करके लीवर में या फिर प्लीहा में, ठीक है। आरबीसी का रंग लाल होता है, ठीक है। आरबीसी का जो है रंग लाल होता है, क्यों होता है? क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और इसी आयरन के कारण लाल रक्त कणिकाएं लाल होती हैं, ठीक है। इसकी कमी से, आरबीसीज की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है। देखते होंगे ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है, बार बार उन्हें ब्लड ट्रांसप्लांट के लिए ले जाना होता है और बहुत ही घातक स्थिति होती है ये, जान की हानि मतलब खतरा रहता है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये छोटा सा डिटेल था हमारा लाल रक्त कणिका के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रक्त कणिकाओं का दूसरा टाइप है WBC श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। इसका जैविक नाम होता है ल्यूकोसाइट्स होता है। यह भी आपके अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में उपस्थित होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। अच्छा, आपने कभी जैसे चोट लगी होगी, आपको पूरा मतलब ब्लड निकलने लगा होगा, इस तरह की चोट, तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक एकदम तरल पदार्थ यानी पानी जैसा कुछ निकल रहा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ, और बाद में सूख करके एक लेयर बना लेता है, ठीक है। तो वही आपका WBC होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने से रोकता है, ठीक है। क्या करता है, हमारी चोट के आसपास क्या कोई कीटाणु वगैरह ना लग जाए, उससे हमें बचाता है और इन्फेक्शन होने से रोकता है ये। इसका अगर जीवन काल देखें तो 3 से 5 दिन, मतलब आरबीसी से बहुत ज़्यादा कम होता है, 3 से 5 दिन होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि आरबीसी और फिर WBC अगर इनकी रेशियो की बात करें कि मतलब ये ब्लड में कितने होते हैं, ठीक है, तो WBC की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। मतलब मान लीजिए अगर एक रेड आरबीसी है तो उस पर आपको 600 क्या मिल जाएंगे, WBC, ठीक है। इस तरह का रेशियो रहता है, WBC ज़्यादा होता है, ठीक। इसके कार्य की बात करें तो ये बीमारी और संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। पहले जैसे मैंने बताया कि सफ़ेद रंग का होता है, ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। HIV या फिर एड्स होने पर WBC की कमी हो जाती है, जिसमें मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो ये कब होता है इसकी कमी? अगर HIV किसी को है, एड्स किसी को है, तब ये स्थिति बनती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास डिटेल श्वेत रक्त कणिका के बारे में। रक्त कणिका का तीसरा टाइप है प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए, जैविक नाम होता है इसका थ्रोम्बोसाइट होता है। यह भी अस्थि मज्जा में उपस्थित होता है, ठीक है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन, सेम जो है WBC के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये नष्ट कहाँ होते हैं? 3 से 5 दिन के बाद जब ये नष्ट होंगे तो कहाँ होंगे? तो ये रक्त में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था आरबीसी कहाँ, लीवर में जाके नष्ट होता है, ख़त्म होता है। लेकिन जो WBC और प्लेटलेट्स है वो ब्लड में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? खून का थक्का बनाना, ठीक है। तो जब भी हमें चोट लगती है, रक्त का बहाव होता है, तो उस जगह पे देखिएगा एक समय के बाद धीरे धीरे मांसपेशियां जो है सिकुड़ करके जम जाती हैं और मतलब बहुत जल्दी होता है ये प्रोसेस, ठीक है। और ब्लड जो बहना है वो रुक जाता है, तो यानी खून का थक्का जम जाता है। और ये काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है। डेंगू होने पर इनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। ये था किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट है हमारा रक्त के कार्य, ठीक है। तो ये क्या कार्य करता है? देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। यानी जो भी चीज़ें हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उनको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है, और जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो अनावश्यक पदार्थ हैं, उसे शरीर से निष्कासित करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। और दूसरा, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, ह्यूमन बॉडी की मदद करते हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर व परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ प्रमुख ब्लड के कार्य, और भी ऐसे बहुत सारे सामान्य कार्य मिल जाएंगे जो कि इन्हीं से संबंधित होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा रक्त के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।